नमस्कार। आज हम एनिक्स के डॉक्टर्स एक महत्वपूर्ण रोग लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक जूनोटिक रोग है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये इन्फेक्टेड जानवरों, विशेषकर चूहे, कुत्ते, सुअर के पेशाब से, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है। लेप्टोस्पाइरोसिस अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर समय पाया जाता है। द्वीपों में प्रतिवर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 50 से 60 केस तक पाए जाते हैं। यहाँ यह रोग बारिश के बाद अधिकतर देखा जाता है। यह रोग विशेषकर किसानों, मछुआरों, सफाई कर्मचारी, पशुओं के संपर्क में आने वाले लोगों में अधिकतर देखा जाता है। समय पर इलाज ना किया जाए तो यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। इस रोग में मृत्यु दर लगभग 5 से 10% तक देखा जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि यह रोग कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। बारिश के बाद सड़कों पर जमा गंदा पानी सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें छिपे होते हैं खतरनाक बैक्टीरिया जो जानवरों के पेशाब से फैलते हैं। आज हमारा हीरो राजू अनजाने में खतरे की तरफ बढ़ रहा है। क्या मस्त मौसम है आज। हाँ, मैं हूँ चूहा, शहर का असली डॉन, और मेरे पास है सीक्रेट वेपन लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया, और ये बारिश का पानी है मेरा किंगडम। क्या मस्त मौसम है आज। सोच रहा हूँ कि वो शॉर्टकट से जाऊँ, उसमें पानी भी भराएगा, मजा आएगा। शॉर्टकट नहीं, हॉस्पिटल कट। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, इन्फेक्टेड एनिमल के पेशाब से ये बारिश का पानी गंदा हो जाता है। इसमें पनपती है लेप्टोस्पाइरा के कीटाणु, और आपके शरीर में छोटा सा चोट, ये कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। गंदे पानी में खेलना उसे मजाक लगा, पर 2 दिन बाद जब बुखार आया तब राजू डर के माँ के पास गया। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया बेटा? मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है और देखिए आँख भी लाल लाल लग रही है। माँ, मेरे को लगता है एग्जाम का स्ट्रेस है। कोई एग्जाम का स्ट्रेस वेस नहीं है। तुमने जो गटर की सफारी की है ना कल, उसी का नतीजा है ये सब। चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम। राजू की कहानी सिर्फ शहर की नहीं है, शहर के दूसरे तरफ गांव में भी यही खतरा छुपा है। नदी के पास एक और लड़ाई चल रही है। जहां लोग पानी से रोज अपनी रोजी कमाते हैं, वही पानी कभी कभी बीमारी भी दे देती है। शहर हो या गांव, यहाँ पर भी मैं हूँ। आपको पता है मैं हूँ कौन? मैं हूँ लेप्टोस्पाइरा का कीटाणु, यानी कि बैक्टीरिया। वो चूहा जिसे आपने देखा था, वो तो मेरा गोल्डन टिकट था, मेरा खिलौना। उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। असल डॉन तो मैं हूँ, मैं लेप्टोस्पाइरा का कीटाणु। ये नदी मेरी जीवन है और मछलियाँ पकड़ना मेरी जीवन शैली। सुबह से शाम, शाम से दिन, बस यहीं। आह, मेरे हाथ कट गया। चलो इसे पानी से धो लेती हूँ। पानी से हाथ धो लेते हो? अरे यही तो मेरा एंट्री पॉइंट है। आपको पता है, सुबह से शाम तक इस गंदे पानी में काम करने से और खाली पांव काम करने से, मछली से, हुक से चोट लग जाने से और बाढ़ के पानी में मछली पकड़ने से मैं लेप्टोस्पाइरा का बैक्टीरिया यानी कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर लेता हूँ। गांव के इस किनारे मछुआरे खतरे में थे, लेकिन गांव की दूसरी तरफ किसान खतरे में हैं, जहां लोग रोज पानी, मिट्टी और जानवरों के बीच काम करते हैं। पानी हो या मिट्टी, यहाँ भी मैं हूँ।
मैं तो काम करते करते थक गया। सुबह शाम यही करो, फसल उठाओ, खेत संभालो, जानवरों को चारा डालने जाओ। क्या आपको पता है कि इन्फेक्टेड जानवर के पेशाब से आपके इस खेत के मिट्टी में और आपके पशु घर में मैं लेप्टोस्पाइरा का कीटाणु पनपता हूँ और दिन भर सुबह से शाम तक यहाँ पर काम करने और अपने गंदे हाथों से अपने आँखों को अपने मुंह को छूने से मैं आपके शरीर में प्रवेश करता हूँ। सुनिए दीदी जी, खाना खा लीजिए। खाना लाई हूँ मैं। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, तबीयत खराब सी लग रही है, बदन दर्द कर रहा है, आंखें भी जल रही है बहुत। मुझे नहीं खाना। जी बहुत दिनों से आपने सही से खाना भी नहीं खाया है। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। चलिए जी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं सो भी थी। कभी तबीयत बहुत खराब। ममता इधर आओ। हाँ जी आ रही हूँ। देखो बोलिए जी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ जी? बदन बहुत दर्द कर रहा है, बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा, और शरीर देखो बहुत बहुत पीला पड़ चुका है। पीला तो लग रहा है। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। इन्हें का डॉक्टर के पास लेके चलो। अमन, आप बोलो। 10 दिन बाद हॉस्पिटल ना जाने की उसकी जिद अब उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी। एक ही बारिश थी, एक ही बीमारी, लेकिन 3 अलग फैसले। पहला, राजू। बुखार आया, दर्द हुआ, डर लगा और वो तुरंत डॉक्टर के पास गया। इलाज मिला और आज वो जिंदा है क्योंकि उसने इंतज़ार नहीं किया। दूसरा, मछुआरा। उसने लक्षण देखे, थोड़ी देर की, लेकिन आखिर डॉक्टर तक पहुंची। इलाज मिला और आज उसकी जान बच गई। लेकिन तीसरा, किसान। उसने सोचा ये तो छोटा बुखार है, ठीक हो जाएगा। दिन बीते, बुखार बढ़ा और एक दिन सीधा आईसीयू। मशीनों पर सांस पर बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी बीमारी नहीं मारती, लापरवाही मार देती है। तो अभी आपने जो नाटक देखा वो कोई कहानी नहीं, वो सच्चाई है। वो हमारे आसपास हो रहा है। हमारे आसपास लेप्टोस्पाइरोसिस फैल रही है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो आइए आज हम एनिम्स के इंटर्न्स डॉक्टर आपको बताएंगे कि लेप्टोस्पाइरा होता क्या है, इसे पहचाने कैसे और इसे बचा कैसे जा सकता है। तो लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी होती है जिसे अंडमान फीवर भी कहते हैं। वो एक बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा के थ्रू फैलता है। ये जानवर जैसे कि गाय, बिल्ली, चूहा और कुत्ता की जो यूरिन होती है उसके द्वारा होकर उनके शरीर से बाहर आता है। वो उनके किडनी में पनपता है और यूरिन के थ्रू उनके शरीर से बाहर आता है और हमारे आसपास जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित करता है। ये किन में फैलता है? जो हमारे किसान भाई बहन हैं, अगर बहुत बारिश होने के बाद जो बाढ़ आ जाती है तो उसमें जो लोग पैर रखते हैं तो उनमें भी लेप्टोस्पाइरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब लेप्टोस्पाइरोसिस बॉडी में प्रवेश कैसे करता है? ये आपके आँख, नाक या कान के थ्रू आपके शरीर में जा सकता है। आपके हाथ में अगर कोई चोट लग जाए आप उस खुले चोट को लेकर किसी गंदे पानी में हाथ डाल दे या पैर डाल दे, जैसे कि किसान नंगे पैर काम करते हैं, तो उनमें हो सकता है। तो इतने सब कुछ जानने के बाद आइए जानते हैं कि लेप्टोस्पाइरोसिस के लक्षण क्या होते हैं, जो कि मेरे मित्र आकाश आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेप्टोस्पाइरोसिस के क्या क्या लक्षण मरीज में देखे जाते हैं। 2 से 14 दिन बाद मरीज जो होता है उनके अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, तेज सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ठंड लगना, उल्टी आना, आंखों का लाल हो जाना। अगर ठीक समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये जो लक्षण होते हैं वो गंभीर हो जाते हैं और इस प्रकार देखे जाते हैं, जैसे कि जो शरीर होता है वो पीला पड़ने लग जाता है, जो किडनियां होती है वो खराब हो जाती हैं जिससे पेशाब आना बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, मुंह से खून आने लग जाता है, नाक से खून आने लग जाता है और आखिरी में इंसान बेहोश होने लग जाता है और बेहोशी के कारण वो कोमा में भी जा सकता है।
अब मैं बात करूंगी लेप्टोस्पायरोसिस यानी अंडमान फीवर के उपचार के बारे में। इस बीमारी का उपचार बीमारी की गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है। जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए परिणाम उतना ही अच्छा। इन मरीजों को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमेशा इलाज के ऊपर रोकथाम माना गया है। चलिए जानते हैं रोकथाम कैसे करें। गंदे पानी व नालों के पानी में नंगे पैर ना चलें। इन पानी में नहाने से बचाव करें। उबला पानी पिए और इन जगहों पर काम करने वाले व्यक्ति हमेशा ग्लव्स और रबर बूट पहने। चूहों व कीटाणुओं का नियंत्रण करें। कचरे का निपटान, पीने वाले पानी को पशुओं के पेशाब से दूषित होने से बचाएं।